हर तरफ चर्चे हो रहे हैं साबिक वजीर-ए-आज़म इमरान खान को मिलने वाली उस घड़ी के जो सऊदी शहजादे ने वजीर-ए-आज़म इमरान खान को बतौर तोहफा दी थी। आइए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये घड़ी कौन सी कंपनी ने बनाई थी, कब बनाई थी, उस कंपनी की तारीख क्या है और आखिर तोशाखाना की तारीख क्या है और ये घड़ी इमरान खान साहब को कब मिली, कैसे मिली और किसने इसे दुबई में फरोख्त किया और इसकी कीमत है क्या। आइए पहले आपको बताते हैं कंपनी के बारे में। ग्रोव एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर लवाजन में है। ये बादशाहों, शहजादों और मलकाओं के लिए हीरों और जवाहरात की स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाती है। ये प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं मिलती, सिर्फ महल्लात में जाती हैं और वहीं इस्तेमाल होती हैं। ग्रोव ने 2018 में सऊदी अरब के वलीअहद के लिए 2 स्पेशल घड़ियां बनाई थी। इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म जब 18 सितंबर 2018 को सऊदी अरब के पहले दौरे पर गए तो वली-ए-अहद ने वज़ीर-ए-आज़म को ग्राफ की घड़ी दी। 2 हीरे जुड़े कफ लिंक्स, सोने का एक पेन और एक अंगूठी बतौर तोहफा दी। पूरी दुनिया में हुक्मरानों को तोहफे देते हैं। ये तोहफे अमूमन अजायब घरों में रख दिए जाते हैं या फिर ऐवान सदर या वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सजाए जाते हैं। व्हाइट हाउस इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। वहाँ 2-2 साल पुराने तोहफे नुमाइश के लिए रखे गए हैं। ताहम पाकिस्तान में रवायत ज़रा सी मुख्तलिफ है। यहाँ सदर या वज़ीर-ए-आज़म को मिलने वाले तोहफ़े तोशाखाना में जमा करा दिए जाते हैं। अब तोशाखाना क्या है, थोड़ा सा इसके मुतालिक भी आपको बता देते हैं। तोशाखाना मुगलों के दौर में हिंदुस्तान में बना था। इसमें बादशाहों को मिलने वाले तोहफ़े रखे जाते थे। बादशाह अपने मेहमानों और दरबारियों को खुलत अता करता था। यह खुलत भी तो तोशाखाना में रखी जाती थी और वहीं से मंगवाकर मेहमानों को अनायत की जाती थी। तोशाखाना मुगलों से ईस्ट इंडिया कंपनी में आया, फिर वासराय के पास आया और क्या में पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के पास आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी और बरतानवी दौर में सरकारी तोहफ़े को सरकारी मलकियत में समझा जाता था और कोई एहलकार इन्हें ज़ाती तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता था। पाकिस्तान में भी ये शुरू में रवायत थी। ब्यूरोक्रेट से लेकर सदर तक तमाम तोहफ़े तोशाखाना में जमा होते थे, लेकिन फिर गालिबन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में उस रोल में तब्दीली आ गई और तोशाखाना के एहलकार तोहफ़े की कीमत का तहमीना लगाते और फिर इस कीमत का 20% खजाने में जमा कराकर तोहफा हासिल कर लेते और उसके बाद वो तोहफा उसकी ज़ाती मलकियत होता। लिहाजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर इमरान खान तक सब इस सहूलत से फ़ायदा उठाते रहे और ये सहूलत इस हद तक जायज़ होती गई। अब हम वापस आते हैं इमरान खान के तोहफ़े की तरफ। इमरान खान को सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 2018 में 4 इंतहाई कीमती तोहफे दिए थे और रवायत के मुताबिक चीफ ऑफ प्रोटोकॉल ने तोहफ़े तोशाखाना में जमा करा दिए। तोशाखाना ने ग्राफ की घड़ी का तहमीना 8.5 करोड़, कफ लिंक्स की मालियत 56,70,000 और पेन की कीमत 15 लाख रुपए लगाई और अंगूठी की मालियत 87,50,000 रुपए डिक्लेयर की। चारों तोहफ़े की टोटल मालियत 10 करोड़ 92 लाख रुपए बनी और इसका 20% 2 करोड़ 2,78,000 रुपए बना। इमरान खान ने ये रकम कौमी खजाने में जमा कराई और चारों तोहफ़े तोशाखाना से ले लिए। ये मामला यहाँ तक भी जायज़ है और कानूनी था, लेकिन इसके बाद स्टोरी में 2 ट्विस्ट आए और ये स्कैंडल बन गया। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 करोड़ 2,78,000 रुपए की रकम अपनी टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर नहीं की। जी हाँ, टैक्स रिटर्न में वाज़े नहीं की और नहीं बताया। ये रकम उनके अकाउंट्स में सिरे से ही मौजूद नहीं थी। लिहाजा सवाल पैदा होता है, ये रकम फिर कहाँ से आई। दूसरा, चंद माह बाद ग्राफ के दुबई ऑफिस ने अपने हेडक्वार्टर को मतला किया, वली-अहद के लिए बनाई गई घड़ियों में से एक फ़रोख्त के लिए हमारे पास आई है, हम क्या करें। हेडक्वार्टर ने वली-अहद के सेक्रेटरी से रब्ता किया और सेक्रेटरी ने वली-अहद से पूछा। वो इस हरकत पर हैरान रह गए, ताहम उन्होंने घड़ी खरीदने का अंदिया दे दिया और यूं वो घड़ी ग्राफ ने यानी कि उसी कंपनी ने 14 करोड़ रुपए में खरीद ली और खरीद कर वली-अहद को भिजवा दी। ये हरकत गैर अखलाकी भी थी, गैर कानूनी भी और गैर सफारती भी। यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है, घड़ी दुबई में किसने फरोख्त की थी। पार्टी के चंद लोग जुल्फी बहारी को उसका जिम्मेदार करार देते हैं। ये इल्ज़ाम लगाते हैं हतून अव्वल ने घड़ी जुल्फी बहारी को दी और जुल्फी बहारी इसे दुबई में फरोख्त करके आए। इस हवाले से जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में भी जिक्र किया है और उनके मुताबिक जब उन्होंने जुल्फी बहारी से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी में ये घड़ी ना ही देखी है और ना ही इस मामले में इन्वॉल्व हुआ हूँ। ताहम इनका कहना था इमरान खान ने अगर तोशाखाना की रकम अदा कर दी थी तो वह घड़ी के मालिक हैं और वो इसे जहां चाहते हैं जैसे चाहते हैं बेच सकते हैं, किसी का कोई इतराज़ नहीं बनता। इमरान खान ने 2018 से 2021 तक गैर मुल्की सरबराहों से टोटल 58 तोहफ़े हासिल किए। इनकी कुल मालियत 14 करोड़ रुपए और तकरीबन 20 लाख बनती है। इनमें रोलेक्स की 6 घड़ियां, सोने और हीरों के लॉकेट सेट,
ایئر رنگز, सोने की अंगूठियां और हीरों के ब्रेसलेट भी शामिल हैं और इंतहाई महंगे लेडीज बैग भी। खतून अव्वल को 20 मई 2021 को भी नेकलेस, इयररिंग्स, अंगूठी और ब्रेसलेट मिला और तोशा हाना ने इसकी मालियत 58,60,000 रुपए तय की थी और खतून अव्वल ने रकम जमा कराकर ये तहाइफ हासिल कर लिए थे। सवाल ये है, क्या ये तहाइफ इमरान खान या बुशरा बीबी को मिले थे या फिर वज़ीर आज़म और खतून अव्वल को? और अगर ये खतून अव्वल और वज़ीर आज़म को मिले थे तो फिर इनका असल वारिस कौन है? यकीनन पाकिस्तान। लिहाजा ये किसी भी सूरत हुकूमत पाकिस्तान के हाथ से बाहर नहीं जाने चाहिए थे। लेकिन हम बेफर्ज महाल ये भी मान लें तो ख़जाने में 20% रकम जो अब 50% हो चुकी है जमा कराकर वज़ीर आज़म या सदर इन तहाइफ के हकदार बन सकते हैं। तो भी सवाल पैदा होता है, इन तहाइफ को मार्केट में बेचने की क्या ज़रूरत थी? ये हरकतें यकीनन सफारती ताल्लुकात को ख़राब भी करती हैं और शायद ये वही हरकत थी जिसकी वजह से हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान को 21 सितंबर 2019 को सऊदी शाही जहाज़ पर अमेरिका के दौरे पर गए, लेकिन रॉयल फैमिली ने वापसी से पहले अपना जहाज़ वापस मंगवा लिया और वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब कमर्शियल फ़्लाइट से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। क्या ये दुनिया की पहली इस्लामिक न्यूक्लियर पावर के शयान शान नहीं था? और क्या ये वो वक़ार है हम जिसकी बहाली के दावे करते हैं? इमरान खान इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर जहाद कर रहे हैं, ये बेशक करें, लेकिन सवाल पैदा होता है ये गवर्नमेंट अगर इम्पोर्टेड है तो भी इसने आते ही कुछ ना कुछ तो शुरू कर दिया है। लिहाजा आज के ब्लॉग में हमने आपको यही बताना था कि तोशा हाना क्या है, वो घड़ी जो मार्केट में बेची गई थी उसकी मालियत क्या है, घड़ी के साथ साथ और कौन से तोहफे मिले थे और आखिर इन सब की तफसीलात क्या हैं। यकीनन आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।